स्वागत है मेरे भाई आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लेंसेस, जो कि आप सभी जानते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में आपको फिज़िक्स, अगर जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है उस एग्ज़ाम में आपको फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल भरपूर देखने को मिलते हैं। और जिन्हें स्टूडेंट स्किप छोड़कर आ जाते हैं या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं जिस कारण हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मेरे भाई इसी को के चलते मैं फिज़िक्स शॉर्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्विक रिवीजन की क्लास लेकर आ रहा हूँ। जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्लास डेली आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इसका पीडीएफ मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम से फिज़िक्स शॉर्ट थ्योरी, यानी एकदम से हम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। और इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल की क्लास भी रखेंगे, जिसमें हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हमारा पहला हम जानने का प्रयास करेंगे कि लेंस है क्या चीज़, लेंस क्या होता है। तो लेंस की परिभाषा है, यानी डेफिनेशन है। मैंने बाइलिंगुअल नोट्स अपने हाथ से स्वयं लिखे हैं। ये खुद से मैंने टाइप करवाए हैं और खुद से ही लिखकर टाइप करवाए हैं, जिससे कि फैक्ट टू फैक्ट आपको सारा कुछ सब कुछ मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लेंस की डेफिनेशन होती क्या है कि अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। मतलब क्या है कि लेंस दो सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी ऑप्टिकल माध्यम है, जिसमें से कम एक सतह गोलाकार होती है। इसका मतलब है कि लेंस जो है वो दो गोलाकार सतहों से मिलकर बना है। ठीक है, दो गोलाकार सतहों से मिलकर बना है। ये एक पारदर्शी माध्यम है, ऑप्टिकल माध्यम है। मतलब इसके हम आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब हो गया इसके हम आर पार देख सकते हैं। तो ये तो हो गई लेंस की डेफिनेशन। अब लेंस टाइप्स के कितने टाइप्स के होते हैं तो दूसरा हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेंसेस। लेंस होते कितने प्रकार के? तो लेंस होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, या हिंदी में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे कैसे समझते हैं? थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज टू ऑफ लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। मतलब कि अगर हिंदी में समझा जाए तो इसका मतलब है कि यह एक किनारों की तुलना में केंद्र में अधिक मोटा होता है। मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये किनारों पे पतला और उसके केंद्र में मोटा होता है। और इसका काम क्या है, ये करता क्या है कि यह प्रकाश की समानांतर किरणें यानी पैरेलल रेज जो होती हैं उनको एक बिंदु पर मीट करता है, यानी एकत्रित करता है, एक बिंदु पर लाकर कन्वर्ज करता है। इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, कन्वर्ज करता है, यानी सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे मीट करा देता है, यानी कन्वर्ज करा देता है, या हिंदी में कहते हैं अभिसरित करा देता है। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और ये होता कैसा है, तो ये है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का इमेज। ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है कि ये इस तरीके का दिखता है, जैसे दूसरे इमेज में दिखाया गया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल रेज आ रही हैं, किरणें इस पर पड़ रही हैं। तो ये क्या करता है कि इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो इसके मिडिल ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरता है। जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस।
तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरती है वो बिना कहीं विचलित हुए, यानी कहीं भी उसका डाइवर्जन नहीं होता, वो सीधी उसी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधी निकल जाती है। बाकी जो रेज हैं वो लेंस के किसी अन्य पॉइंट पर टकराएंगी तो वहाँ से कन्वर्ज होकर वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। जैसे कि ये रेज आके यहाँ टकराई और यहाँ से कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे निकल गई। बाकी की ये भी देखो नीचे से इधर जा रही हैं, ये जा रही है, यानी ये सारी रेज यहाँ इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। जब ये सारी रेज यहाँ मीट कर रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका फोकल पॉइंट। ये तो हो गया इसका फोकल पॉइंट। और ये कन्वर्ज कर मतलब जो सारी रेज को एक जगह पॉइंट कराता है वो लेंस होता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। आगे बात समझ में। तो ये हो गई उत्तल लेंस की बात। अब आता है हमारा अगला, दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी में अवतल लेंस या अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कैसे समझेंगे, थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस इट डाइवर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। मतलब इसका हिंदी में ये हो गया कि यह किनारों की तुलना में केंद्र पर पतला होता है। यह प्रकाश की समानांतर किरणों को फैलाकर अपसारित कर देता है। यानी ये क्या करता है कि ये जो प्रकाश की समानांतर किरणें जो आ रही हैं उनको क्या करता है कि ये जब ये लेंस से टकराती हैं तो जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, जो रे उसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो तो सीधी निकल जाती है, वो तो उस पर कहीं भी डाइवर्ज नहीं होती, वो सीधी बिना डाइवर्ज हुए निकल जाती है। लेकिन बाकी की रेज जो जहाँ कहीं भी टकराती हैं वो क्या करती हैं कि उसके टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। जैसे कि ये वाली रेज इधर डाइवर्ज हो गई, ये वाली रेज इधर डाइवर्ज हो गई। तो ये इसका होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जब ये रेज इधर चली जाती है तो इसे हम कहते हैं क्या, ये कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। लेंस मतलब पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज करता है, इसलिए हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस या अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी आती है कुछ की टर्मिनोलॉजी, यानी महत्वपूर्ण शब्दावली। इस लेंसों की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, वो क्या है कि जैसे पहला होता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीच में इनके मिडिल में एक ऑप्टिकल इसका सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। होता क्या है कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड। यानी क्या होता है कि जब भी कोई लाइट इससे गुजरती है, यानी लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है ये, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी रेज जब इससे गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से जब गुजरती है तो ये सीधी निकल जाती है, कहीं भी डाइवर्ज हुए या कन्वर्ज हुए, ना तो कन्वर्ज होती है ना डाइवर्ज होती है, सीधी निकल जाती है। वही है इसका क्या, ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि इसी में लिखा गया है, बताया गया है। अब इसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब प्रिंसिपल एक्सिस इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस, यानी कि लेंस की दोनों वक्रता सतहों के केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। यानी जो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं तो उन केंद्रों से होकर जब ये जो लाइन गुजरती है, एक मतलब गुजरती है, उसे काल्पनिक कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। इमेजिनरी लाइन मतलब एक तरीके से उसको इमेजिन किया जाता है कि ये लाइन यहाँ से उसके दो वक्रता केंद्रों से गुजर रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसके दो मुख्य पॉइंट तो ये हो गए कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके आगे चल आते हैं तो इसके आगे आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य फोकस। जैसे द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट, यानी कॉन्वेक्स करता है, एक पैरेलल रेज को मीट कराता है, वो कौन कराता है, अभी हमने देखा था क्या कौन कराता है, कॉन्वेक्स लेंस कराता है। या
appear to diverge from concave। तो डाइवर्ज किससे होती है? कॉनकेव लेंस से होती हैं। तो या तो वो मीट कराए पैरेलल रेज को या फिर उसको डाइवर्ज कर दे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि अपवर्तन के बाद जहाँ समानांतर किरणें मिलती हैं, वो मिलती हैं कौन कराता है? कौन मिलाता है एक पॉइंट पे? उत्तल लेंस। क्या फैलती हुई प्रतीत होती हैं? वो फैलाने का काम कौन करता है? यानी अपसरित करने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो जब भी हमारी समांतर किरणें मिलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं जिस बिंदु से होकर, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जिस बिंदु से होकर वो फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे हमारे कॉन्वेक्स लेंस में सारी पैरेलल रेज एक पॉइंट से होकर निकल रही थी, हमने उसको क्या बोला? फोकल पॉइंट। वही है उसका फोकल पॉइंट, यानी प्रिंसिपल फोकस। वही है उसका प्रिंसिपल फोकस। फोकल पॉइंट को ही प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। ऐसे ही जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि वो डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज होने से अपवर्तन के बाद वो रेज हमें कैसा प्रतीत होती हैं? एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं वही हमारा क्या है कॉनकेव लेंस में? प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य फोकस। ठीक है। अब बात आती है हमारे फोकल लेंथ की। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ। हिंदी में कहते हैं फोक्स दूरी। फोक्स दूरी जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ। यानी कि जैसे इस फिगर में दिखाया गया, ये है हमारा कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया ओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, जैसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसके लेफ्ट हैंड में F2 है, यानी F2 का मतलब इसके दो वक्रता त्रिज्या की बात हुई थी अभी पिछले की पॉइंट में। दो वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वही काल्पनिक रेखा। तो इधर एक फोकस हुआ, एक इधर, दो फोकस हो गए, एक 2F2 हो गया, एक 2F1 हो गया। इसका मतलब कि जब ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके, और ये है इसका F2 प्रिंसिपल फोकस। उत्तल लेंस में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ यहाँ होता है, क्योंकि सारी रेज कहाँ मीट करती हैं? यहाँ मीट करती है। जैसे इसमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ मीट दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो इस ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कौन सी, ये क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी, यानी फोक्स दूरी कहलाएगी। ठीक है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल फोकस, जो कि सीधे ही ऑप्टिकल सेंटर से गुजर कर सीधे निकल जाती है। ना तो ये डाइवर्ज होती है, ना ही कन्वर्ज होती है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके ये की पॉइंट थे, ये थे उसमें कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है। अब इसी में आता है कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में ऐसे होता है, कॉनकेव लेंस देखने में इस तरह का होता है। देखो इसका इमेज बना है इस तरीके का, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पैरेलल रेज हैं जो आ रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। इधर चली गई, ये वाली रेज आई, वो यहाँ टकरा कर इधर चली गई। और जो इसके एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है वो सीधी निकल गई, ना कहीं डाइवर्ज हुई, सीधी चली गई। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर, अब ये रेज अगर हम इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, मिलेंगी नहीं कहीं, क्योंकि ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो ये क्या होगा कि जब हम इनको पीछे की तरफ खींचेंगे ना, पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमें कहीं एक पॉइंट में मिलती हुई प्रतीत होंगी कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। तो वही पॉइंट जहाँ से ये प्रतीत हो रही हैं आती हुई, जैसे कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं ये इस पॉइंट से, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा कॉनकेव लेंस में? प्रिंसिपल फोकस। ये है कॉनकेव लेंस और ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इतने इसके की पॉइंट हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और आपका फोकल पॉइंट, यानी जो कहते हैं हम फोकस दूरी, और उसका ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, हम आगे न्यूमेरिकल सब करेंगे तो हमें यही नहीं पता रहेगा कि कहाँ F2 है, कहाँ F1 है, क्या किसमें क्या ऑप्टिकल सेंटर है, कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है। तो ये सबसे पहले जानना था, ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब कुछ
विद इमेज टाइप करवाया बनवाया कि जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने मेरा चैनल नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उसको जल्दी से देख पाएँ और बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखें, आपको अच्छी लगेगी मेरे भाई। और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट के जरिए कि वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं आने वाली अगली वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो कुछ तो उसमें सुधार किया जा सके, वो भी बताएं मुझे कि कहीं कुछ कमी रह गई हो शायद, है ना, तो वो भी बताएं, तो उससे आने वाली अगली वीडियो में मैं उसका क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मैंने अपने तरीके से इसको लिखा है और इसको टाइप करवाया है, आपके लिए इसकी PDF भी उपलब्ध मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगी। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, हम समझ गए इसके की पॉइंट, समझ गए लेंस के, ऑप्टिकल लेंस वगैरह सब कुछ समझ गए। अब हम आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस का सूत्र। अब लेंस का सूत्र होता क्या है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ वेयर जहाँ f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, जैसा कि हमने अभी समझा था, इसे हम हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। v इमेज डिस्टेंस, यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ ये प्रतिबिंब बनता है यानी जहाँ इमेज बनती है उसकी दूरी, और लेंस से उस इमेज की दूरी डिस्टेंस को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और जहाँ फोकल लेंथ तो आप समझिएगा कि जहाँ उसका मतलब जो पैरेलल रेज जो हैं वो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आती मीट करती हैं, आती मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी। ठीक है, अब यू ऑब्जेक्ट, यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं लेंस के सामने रखा गया, जो वस्तु रखी गई उसकी दूरी। और सारी दूरियां हम कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसके ऑप्टिकल सेंटर से, उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सारी दूरियों का मेजरमेंट किया जाता है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो इमेज की दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो। ठीक है, अब इसी में आ जाता है एक मैग्नीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्धन, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है m से, स्मॉल m, मैग्नीफिकेशन, आवर्धन। ये होता क्या है, ये होता है कि जैसे m इक्वल टू, अगर हमें आवर्धन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है HI/HO या इक्वल टू V/U। अब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर लेंस के सामने कोई वस्तु h ऊंचाई की, यानी HI मतलब इमेज की हाइट, अगर इमेज जो बन रही है उसकी हाइट क्या है, वो उसकी हाइट क्या है, उसका रेशियो या ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। अगर हमें हाइट पता है, दोनों की इमेज की हाइट पता है और ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो हम उनकी हाइट के अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है तो हमें उसकी डिस्टेंस पता होगी कि v कितनी है इमेज की, मतलब जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है, या u कितनी दूरी पर रखा है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है लेंस से। अगर v और u पता है तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ये रिलेशन होता है कि m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू V/U, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन। ये फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं, पूरे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये फॉर्मूले लगते हैं। मैग्नीफिकेशन पूछता है, यहीं से आपको फोकल लेंथ पूछ लेगा, या फिर आपको इमेज की दूरी पूछ लेगा, या ऑब्जेक्ट की दूरी पूछ लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, और पढ़ क्या लेना, मैंने पूरी PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, एक बार आप देख लोगे तो उसके बाद गलती नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ वेयर लिखा गया है कि HI क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई। HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। अब नोट में नीचे लिखा गया है, नोट क्या लिखा गया है कि इफ़ m इज नेगेटिव, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं और m हमारा नेगेटिव आ जाता है यानी ऋणात्मक आ जाता है, तो इमेज कैसी बनती है, ये इमेज बनती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब हो गया वास्तविक और उल्टी। क्या मतलब हो गया, हिंदी में भी लिखा गया है, यदि m ऋणात्मक है तो वस्तु के इमेज कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और अगर यदि m धनात्मक है, अगर पॉजिटिव है m,
तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधी। ये बात याद रखने वाली है। अगर आप इन बातों को याद रखोगे, पढ़ोगे, तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल अच्छे से करने, फिजिक्स की थ्योरी को अच्छे से समझना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रोज़ आपके लिए एक मतलब सभी टॉपिकों पे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, अच्छे से की पॉइंट्स, मतलब फालतू की थ्योरी नहीं है। पहले ही मैंने बताया था कि फिजिक्स शॉर्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्विक रिवीजन, मतलब आपने फिजिक्स कहीं से भी पढ़ी हो, किसी भी टीचर से पढ़ी हो, कहीं भी आप पढ़ रखे हों, और मैंने ये नोट्स यही समझकर तैयार किए हैं कि आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, चाहे वो कहीं से पढ़ी हो। क्योंकि फिजिक्स एग्जामों में आती है, या साइंस जो एग्जाम में आती है, वो साइंस हमारी 10th बेसिस की आती है, जो कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हो, मतलब कहीं ना कहीं का 10th करके तो हम सभी आए होते हैं, ठीक है। तो 10th तक तो हमने साइंस वो पढ़ी होती है, वही उसी बेस की साइंस पूछी जाती है एग्जाम में। तो यही समझकर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं कि आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, बस आपको रिवीजन कराना है, क्विक रिवीजन, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले पढ़कर चले जाएं तो आपकी। इसलिए यही चीज़ सोचकर मैंने बस डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट डाले हैं इस PDF में, बाकी कोई फालतू की थ्योरी नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा कि m ऋणात्मक आए तो इमेज कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। अगर m धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब आ जाता है हमारा लेंस का पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, हमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के जरिए से, न्यूमेरिकल को अगर देखें तो उनके नज़रिए से ये हमारा पेज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसी पे हैं। अब आ जाता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। P = 1/f, f है यहाँ इन मीटर्स, यानी मीटर में दी गई है। अगर f मीटर में है तो P = 1/f लगाएंगे, और मीटर में हम उसको लगाएंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी यहाँ से, लेंस की क्षमता। इसको हम लिख सकते हैं f। अगर हम f निकालनी हो, फोकल लेंस मतलब फोकस दूरी निकालनी हो, तो क्या करें, 1/p कर दें। फोकल लेंथ अगर निकालनी हो, यानी फोकस दूरी निकालनी हो, तो क्या होगा, f यहाँ चला जाएगा, p यहाँ जाएगा, नहीं f = 1/p। ये सब आप करना जानते हो, क्योंकि मैथ सभी पढ़ते हो, है ना, तो इतना इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका यूनिट क्या होता है, लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज क्या होती है, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं D से, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, इसकी इकाई डायोप्टर है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। अब होता क्या है कि अगर ये तो हमने अभी पढ़ा कि पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, P = 1/f से निकाल लेंगे। अब अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस का मतलब हो गया संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी संयुक्त लेंस, एक से अधिक लेंस रखे गए हो पास पास मिलाकर एक से ज़्यादा अगर लेंस रखे गए हो, तो हमें क्या निकालनी है, उसकी पावर निकालनी है। तो कैसे निकालें, तो होता क्या है कि व्हेन मल्टीपल थिन लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, यानी मिलाकर रखे जाते हैं, द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द लेंसेस। मतलब हो गया, जब 2 या 2 से अधिक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो संयोजन की कुल क्षमता सभी अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मतलब क्या होगा कि सबकी, अगर सारे लेंसों को एक साथ मिलाकर कॉन्टैक्ट में, यानी संयुक्त संपर्क में रखा जाता है, तो संयोजन जो बनता है ना, तो कुल क्षमता, उसकी कुल क्षमता क्या होगी, तो लेंसों की कुल क्षमताओं का बीजगणितीय, यानी जो भी अलग अलग लेंसों की क्षमताएं होंगी, चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, तो उनका बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक सम जो आएगा, वही हमारी क्या कहलाएगी, फॉर्मूला तो क्या कहलाएगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, वही हमारी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस होगी। अब इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ऑफ टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, यानी संयुक्त लेंस की कुल क्षमता का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है, अगर हमें P निकालना है, मतलब कॉम्बिनेशन लेंस की पावर निकालनी है, तो अलग अलग लेंसों की जो पावर होगी, यानी P1 P2 P3,
तो सबको क्या कर देना है, और P3 P4 और भी लेंसेज हैं तो क्या करना है, उनको ऐड करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव करके जो कुछ भी तुम्हारा मतलब सम आएगा, एल्जेब्रिक सम, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, तो वो क्या कहलाएगी, संयुक्त लेंस की कुल क्षमता कहलाएगी। तो हम इससे इस फॉर्मूले से निकालेंगे P=P1 + P2 + P3। इसमें हम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमारे वहाँ से संयुक्त लेंस की कुल क्षमता निकल आएगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। अब आती है हमारी अगली बात आती है कि इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ के संदर्भ में देखा जाए, ये तो हो गया हमारा P उसके पावर के टर्म में। अगर हम फोकल लेंथ के टर्म में इसको देखें तो कैसे देखेंगे, तो मेरे भाई होता क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला होता है P=1/f, जो हमने पिछले ही पढ़ा था, पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही, P=1/f। जैसे मैंने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं P होता है 1/f। अब इसको इसके टर्म में अगर हमें देखना है तो होगा क्या, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। कॉम्बिनेशन लेंस की फोकल लेंथ के टर्म में हमें अगर फॉर्मूला पढ़ना है तो क्या होगा, तो होगा P=1/f। तो इसी फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला था P=P1 + P2 + P3, यहाँ P की जगह हम उसकी फोकल लेंथ लगा देंगे तो हमारा टर्म में किस टर्म में बदल जाएगा, फोकल लेंथ की टर्म में फॉर्मूला बदल जाएगा। यानी P बराबर क्या होता है 1/f, तो P बराबर हमने रखा 1/f इक्वल टू, अब उनकी अलग अलग क्या होंगी, फोकल लेंथ होंगी, यानी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4, अगर 4 हैं, अगर 5 है तो +1/15 है ना, 1/51। तो इनका सभी का जो भी सम आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसके फोकल लेंथ के टर्म में उसका फॉर्मूला बन गया ये। तो इसे हम इस फॉर्मूले से रख के निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है अब बिहेवियर ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंस। अब इसका बिहेवियर आ जाता है, मतलब ये किस तरह से व्यवहार करते हैं। कॉम्बिनेशन लेंस बनाने की अगर हम बनाते हैं तो क्यों बनाए, हमने क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको ये कॉम्बिनेशन लेंस बनाने पड़े, तो उनका व्यवहार क्या रहता है, क्या कॉम्बिनेशन क्या बिहेव है उनका, क्या बिहेव करते हैं वो। तो पहले कहता है कि इफ़ द फाइनल टोटल पावर, जो हम कॉम्बिनेशन की पावर निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गई तो द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस। अगर उसकी फाइनल टोटल पावर, ये लिखा है ना, फाइनल टोटल पावर P हमने कैलकुलेट करी और वो हमारी कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ गई तो हमारा कॉम्बिनेशन लेंस जो होगा किस तरह बिहेव करेगा, ये वो हमारा करेगा कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस की तरह, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर इफ़ द फाइनल टोटल पावर P इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव आती है कैलकुलेट करने पर, अगर फाइनल टोटल पावर जो है वो अगर नेगेटिव आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती है, ऋणात्मक, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा हमारा किस तरीके से, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरह। हिंदी में से कहते हैं अवतल लेंस की तरह। अगर P नेगेटिव आ जाती है तो किस तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी वो एक अवतल लेंस की भांति काम करने लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने डाला है ये यहीं पे, क्या है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4D एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -2D। एक कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता है वो +4D है और कॉनकेव लेंस की जो क्षमता है वो -2D है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी क्षमता +4D है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी क्षमता -2D है। कैसे रखे गए, कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। फाइंड द टोटल पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी टोटल पावर कैलकुलेट करनी है और इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले हम इसकी टोटल पावर निकाल लें। टोटल पावर कैसे निकालेंगे, अभी कैसे बताया था, तो उनके एल्जेब्रिक सम से। तो क्या फॉर्मूला था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि P = P1 + P2। अब P1 क्या है, +4D हमने रखा,
ठीक है। P2 क्या है -2D, तो माइनस आएगा, ये हो गया 2D। यानी इनका एल्जेब्रिक सम जो आएगा P वो क्या आएगा, +4 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो इनकी जो पावर हो गई कॉम्बिनेशन इसकी वो हो गई +2D। D मतलब डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये तो इसकी हो गई पावर, टोटल पावर। अब उसने बोला है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है P बराबर 1/f। अब हमें निकालनी है f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, है ना। तो ये होता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में निकालना हो तो क्या आएगा, जैसे हम रख दें, अगर वैल्यू रख दें तो 1/p यानी 1/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे तो ये मीटर में आएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला मीटर में पढ़ा था, तो ये मीटर में आ जाएगी कितनी 0.5 मीटर, 50 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल करना है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भर भर के पूछे जाते हैं, एक आध नहीं, भर भर के पूछे जाते हैं। इसीलिए यही देखकर मैं इन्हें अपने खुद ये नोट्स तैयार करें। अब आता है हमारा इसका साइन कन्वेंशन रूल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हमें समझनी है तो वो ये है, क्या है, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल का मतलब चिन्ह परिपाटी कि हमें कब फोकस लेंथ मतलब फोकल लेंथ माइनस लेनी है या कब पॉजिटिव लेनी है, या कब हमें ऑब्जेक्ट की दूरी पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, या इमेज की। तो ये चिन्ह परिपाटी जो समझ गया वो न्यूमेरिकल कर जाएगा। उसके न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, होंगी ही नहीं गलती, अगर वो यहाँ से समझ गया अच्छे से। और मुझे लगता है कि वो अच्छे इस वीडियो को देखकर वो आज के बाद गलती नहीं करेगा। तो पहले हम इसको समझते हैं, साइन कन्वेंशन रूल यानी चिन्ह परिपाटी क्या रहती है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, जैसे पैरामीटर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ कितनी है, या इमेज डिस्टेंस कितनी दूरी पे इमेज बन रही है, क्रिएट हो रही है। तो ये तो हो गए इसके पैरामीटर, ये रहे। अब दो कंडीशन में, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक कॉनकेव लेंस के लिए, यानी उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए हमेशा याद रख लो, आप ये मत, पहले आप ये बात समझ लो, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस में आपकी चाहे वो यू हो यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो यानी फोकस दूरी हो, या वी हो यानी इमेज की डिस्टेंस हो, तीनों ही ऑलवेज क्या रहती हैं, ऑलवेज यानी हमेशा तीनों ही क्या रहती हैं, नेगेटिव। ये याद रख लो कि कॉनकेव लेंस में किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव लेंस की, अवतल लेंस की। इसमें तीनों चीज़ें, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, या वो इमेज की डिस्टेंस हो, तीनों के तीनों कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं, एन रहती हैं, ट्रिपल एन कह लो, आप इसे याद कर लो, ट्रिपल एन है, ट्रिपल एन का लोअर आता था, पता है आपको, एक अभी भी शायद आता हो, ट्रिपल एन कंपनी का एक लोअर आता था, ट्राउजर। तो इसे आप ट्रिपल एन से याद कर लो, एन यानी नेगेटिव। अब तीनों नेगेटिव हैं, किस में, कॉनकेव लेंस में। आगे बात समझ में, ये हो गई कॉनकेव लेंस की। अब आज के बाद आप भूलोगे नहीं, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ऐसे याद करा दूंगा, ऐसे बता दूंगा कि आपको भूलने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। और पढ़ाई तभी हमें मज़ा देती है या आनंद आता है पढ़ने में कि हम किसी इस एक फ़नी मूवमेंट के जरिए अगर उसको पढ़ लें तो हम कभी भूलते भी नहीं हैं, वो हमें फ़नी मूवमेंट याद रहते हैं। अगर हम पढ़ाई के तरीके याद करने का कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम याद नहीं रख पाते उन चीज़ों को। अब आपको याद रहेगा कि आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, कॉनकेव लेंस की बात, कॉनकेव यानी अवतल लेंस में क्या करना है कि आपको UVF कुछ भी हो, तीनों के तीनों ही कैसी लेनी है, ऑलवेज नेगेटिव लेनी है। ट्रिपल एन लगा दो, क्या लगा दो, ट्रिपल एन। ठीक है, ये हो गई कॉनकेव लेंस की बात। अब आ जाओ कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ये कैसी रहती है, ये यहाँ भी नेगेटिव रहती है, ऑलवेज नेगेटिव। यानी आपने कॉनकेव लेंस पढ़ा, यू वहाँ भी नेगेटिव था, वहाँ तो तीनों चीज़ नेगेटिव थी, यानी यू वहाँ भी नेगेटिव था, तो यू यहाँ भी नेगेटिव है, या यू नेगेटिव ही रहता है, किसी भी कंडीशन में डाल दो नेगेटिव है, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में डाल दो चाहे कॉनकेव में डाल दो, नेगेटिव ही है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि यू कैसा है, नेगेटिव है, चाहे वो कॉन्वेक्स में हो चाहे वो कॉनकेव में हो, तो यू तो नेगेटिव, यू खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ कैसी लेनी है हमें कॉन्वेक्स में, तो फोकल लेंथ लेनी है हमें, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कहाँ होती है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो फोकल लेंस इसकी कहाँ बनती है, यहाँ से जब कोई रे यहाँ से इस लेंस पे यहाँ टकराती है, मान लो यहाँ से आई कोई रे और यहाँ टकराई इस पर, तो ये यहाँ से जाएगी, और यहाँ से कोई रे आई वो यहाँ से जाएगी, है ना, तो यहाँ टकराएगी लेंस के किस एंड पे, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे। तो आप एक कार्टेशियन जो मैथ में पढ़ते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन, उसमें क्या होता है कि इधर की चीज़ें, इस एक्सिस की चीज़ें क्या होती हैं, सब पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इधर ये बाई एक्सिस कहलाता है एक तरीके से, बाई एक्सिस पे सारी ऊपर की चीज़ें कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, है ना। तो बाई एक्सिस की तो यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तो हमें इस एक्सिस की ज़रूरत है। तो इस एक्सिस पे लेंस के इस साइड पे क्या सारी चीज़ें क्या होंगी, जो भी आएंगी, इमेज आए चाहे फोकल लेंथ आए, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यू हमेशा कैसा होता है, दोनों लेंसों में नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा जाता है, तो इधर की चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तो यू हमेशा नेगेटिव हो गया, ये लिखा है। ठीक है, तो याद रख लेना कि यू तो हमेशा ही नेगेटिव है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स हो। अब इमेज फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमारी कहाँ होती है, कॉन्वेक्स में यहाँ होती है, यानी राइट हैंड पे होती है लेंस के, राइट हैंड पे, कहाँ पे, राइट हैंड पे, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगली बात समझ में, कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कौन, फोकल लेंथ। अब आते हैं हम इमेज की डिस्टेंस पे। अब इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसे समझना है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कब नेगेटिव हो सकती है और कब पॉजिटिव हो सकती है, जैसे कि पॉजिटिव होगी कब, अगर पॉजिटिव हुई तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, वास्तविक कब बनेगी, जब हमारी बी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगी, जब बी इमेज हमारी कहाँ बनेगी, लेंस के राइट हैंड पे बनेगी, इधर बनेगी, इधर, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव होंगी, इस प्लेन पे, इस वाले एक्सिस पे, इस एक्सिस पे सारी चीज़ें इधर लेंस के राइट हैंड में सारी चीज़ पॉजिटिव होंगी, यानी इमेज हमारी लेंस के राइट हैंड पे बनेगी, तो कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगी तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। और अगर नेगेटिव बनी, बी नेगेटिव भी बन सकती है ना, नेगेटिव बन सकती है। तो नेगेटिव अगर बनी तो नेगेटिव बी इमेज कहाँ बनेगी, फिर जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है और वो हमेशा लेफ्ट हैंड में होता है, लेंस के लेफ्ट हैंड में होता है। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन गई तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, तो इमेज भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड में रखा जाता है और वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट की साइड में बनी, अगर इधर साइड में बन गई कहीं पे, इस वाली जगह पे कहीं, तो कैसी कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। और नेगेटिव होगी तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, यानी आभासी होगी, उस तरीके का आभास हो रहा होगा बनने का, वास्तविक नहीं होगी, आभासी, वर्चुअल, एक तरीके का आभास होगा हमें कि ये इस तरीके की इमेज यहाँ बन रही है। आगे बात समझ में। तो आज के बाद आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं, इससे तो आप कॉनकेव लेंस में ट्रिपल लेंस याद रखोगे, एन तीनों चीज़ें। अब यू यहाँ नेगेटिव था तो कॉन्वेक्स लेंस में भी नेगेटिव है, इसे भी आप याद रख लोगे। अब फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस में ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्यों, तो ये इसके राइट पे होगी, इसके राइट पे होगी, और राइट पे होगी तो ये पॉजिटिव होगी। इमेज पॉजिटिव प्लस फॉर रियल, नेगेटिव फॉर वर्चुअल। अब आता है हमारा कॉनकेव लेंस, जैसे ये इसमें हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस में। अब आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी नेगेटिव, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव। देखो तीनों चीज़ें नेगेटिव है, ये यू भी नेगेटिव रहेगा, वी तो नेगेटिव है, ये भी, मतलब तीनों चीज़ यहाँ क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड पे होंगी। क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस से इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, आभासी, आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है। इसलिए सारी चीज़ें कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं, यानी
लेंस के लेफ्ट हैंड में ही बनती हैं। सारी चीज़ें लेफ्ट कहाँ होती हैं? लेंस के लेफ्ट हैंड में होती हैं, इस वजह से सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आगे बात समझ में? तो आप राइट और लेफ्ट से समझ याद रख लो कि लेफ्ट में होने वाली चीज़ें नेगेटिव होंगी और राइट में होने वाली चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है। अब ये आप आज के बाद भूलोगे नहीं। अगर चिन्ह पर पार्टी जो समझ गया वो न्यूमेरिकल कर जाएगा, न्यूमेरिकल उसके गलत होंगे ही नहीं। चलो अब आते हैं हमारी इमेज कब किस मतलब हमारा ऑब्जेक्ट किस जगह पे होगा, किस जगह रखा गया होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। अब इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन, यानी कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगी उसका फॉर्मेशन क्या रहेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनने की 6 कंडीशंस होती हैं, 6 कंडीशन में इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। तो पहली क्या रहती है? पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वस्तु कहाँ है, उसके बाद उसका इमेज कहाँ बनेगा, किस साइज का होगा और उसकी नेचर क्या रहेगा, किस भांति का मतलब प्रकृति का होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, किस नेचर का होगा, किस साइज का होगा, पोजीशन इमेज की रहेगी कहाँ, या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। ये 4 चीज़ें लेकर हम चलेंगे। तो इसकी 6 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है अगर वस्तु एट इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखी गई है, वस्तु कॉन्वेक्स लेंस में अगर इन्फिनिटी से पे रखी गई है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट फोकस F2 पर बनेगी। यानी जिस इमेज में ये दिखाया गया है कि यहाँ से अनंत से ये रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, वस्तु अनंत पे है, वहाँ से ये रेज आ रही हैं और यहाँ टकरा के इस यहाँ टकरा गई इस पॉइंट पे, तो इमेज यहाँ बनी। और इमेज कैसी बनी? बहुत छोटी बनी, अत्यधिक छोटी, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार की, क्योंकि यहाँ मिल गई। तो क्या हुआ? एक बिंदु का पॉइंट जैसी, एक बिंदु जैसी इमेज बन गई, बहुत छोटी। हाईली डायमेंस्ड पॉइंट साइज मतलब हाईली डायमेंस, बहुत छोटी, अत्यधिक छोटी। कहाँ बनी? F2 पे बनी। लेंस के लेफ्ट हैंड में F1 होता है, राइट हैंड में F2 होता है। कहाँ बनी? F2 पर बनी। ठीक है। अगर पैरेलल कहाँ पे है वस्तु? इन्फिनिटी पर, अनंत पर, अनंत पे रखी है तो बस टकरा कर कहाँ आई? एक रेज यहाँ से ये आई, यहाँ मुड़ गई, यहाँ से अगर आई तो इधर चली गई, और जो सीधी चली गई उसको ऑप्टिकल सेंस, तो वो तो कहीं डाइवर्ज भी नहीं होती ना कन्वर्ज होती, वो तो सीधी निकल जाती है। यहाँ से जो रेज गई वो सीधी निकल गई। तो यहाँ एक पॉइंट जैसा इमेज बना, बहुत छोटा। और उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? यहाँ, क्योंकि कहाँ बन रहा है? इसके राइट में बन रहा है ना। तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टी होगी। इमेज कैसी रहेगी? वास्तविक बनेगी, रियल बनेगी। रियल कैसी? रियल बनेगी यानी वास्तविक बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी होगी। ठीक है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की 5 कंडीशन में तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। एक 6th कंडीशन जो है इसकी, उस कंडीशन में क्या होता है? इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। एक ही कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें वस्तु वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बाकी 5 कंडीशन में रियल और वास्तविक बनती है। तो आप याद ऐसे रख लो कि अगर इन्फिनिटी से चले हम, इन्फिनिटी पे पहले क्या बनेगी? रियल और उल्टी बनेगी। कैसी होगी? पॉइंट के आकार की होगी, बहुत छोटी होगी। कहाँ होगी? F2 पर होगी। अब 2F1 से अगर वस्तु 2F1 के परे रखी गई है, 2F1 के परे रखी गई है, यहाँ जैसे इमेज यहाँ इसमें दिख रहा होगा आपको। अब अनंत पे नहीं है, 2F1 के परे, यानी अनंत और 2F1 के बीच में है, यहाँ इमेज है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सॉरी, वस्तु यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो एक रेज यहाँ से ये जाएगी, ये गई, यहाँ टकरा कर ये F2 से होकर गुजर गई। एक रेज इसकी सीधी आई ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकली सीधी, और वो सीधी ये चली गई। तो ये पॉइंट, दोनों रेज कहाँ टकराई? यहाँ मीट करी, यहाँ मीट करी। तो वस्तु कैसी बनी? उल्टी बनी, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, वस्तु नीचे की तरफ, यानी उल्टी बनी। कैसी बनी? वास्तविक, रियल बनी, क्योंकि उसके कहाँ बनी? राइट हैंड पे बनी, तो लेंस के राइट साइड बनी। तो कैसी बनी? वास्तविक बनी। ठीक है। कैसी बनी? लेकिन वस्तु से छोटी है, वस्तु से कैसी है? छोटी। तो अगर अब ऐसे याद रख लो कि अगर 2F1 यानी 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु है तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 और 2F2
यानी F2 जो फोकल लेंथ होगी लेंस की और 2F2 जो होगा उसके बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? उसके बीच में बनेगी। F2 और 2F2 के बीच बनेगी। कैसी बनेगी? वस्तु से छोटी बनेगी। कैसी बने? और उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसकी ये हो गई दो कंडीशंस। अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी? जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया कि इन्फिनिटी पे वस्तु थी, फिर हम ले आए कहाँ? 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में। अब वस्तु आ गई कहाँ? 2F1 पे। अब वस्तु आ गई कहाँ? 2F1 पे। अब जब वस्तु 2F1 पे आ गई तो इमेज भी कहाँ बनेगी? F2 एंड 2F2 पर, सॉरी 2F2 पर बनेगी। यहाँ थोड़ा गलत हो गया ये, यहाँ बीच में नहीं। कहाँ बनेगी वस्तु? 2F2 पे बनेगी। वस्तु कहाँ बनेगी? 2F2 पे। ये अंग्रेजी में थोड़ा बिटवीन लग गया, ये गलत है थोड़ा सा। ये वस्तु बनेगी 2F1 पे। एट है ना, एट लग जाएगा आगे, तो एट 2F2 यानी 2F2 पर बनेगी अगर वस्तु कहाँ है? 2F1 पर है। ठीक है कि और इसका साइज क्या रहेगा? साइज इसका रहेगा समान, यानी जिस साइज की वस्तु है उसी साइज की इमेज होगी। अब आपको पता है प्रकृति कैसी रहेगी? रियल और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, रियल और इन्वर्टेड। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। तो आगे अगली कंडीशन है कि अगर अब 2F1 से इमेज कहाँ, वस्तु कहाँ ले गए हम और आगे की तरफ ले आए। आगे की तरफ ले आए तो कहाँ आ गई वस्तु? बिटवीन फोकस F1 एंड 2F1। अब वस्तु आ गई F1, अभी 2F1 पे थी, वस्तु को खिसका कर थोड़ा आगे लाया गया, यानी इसके बीच में, F1 और 2F1 के बीच में। जब वस्तु यहाँ आ गई इसके बीच में ये, तो एक रेज देखो यहाँ से टकरा कर ये F2 से निकली, ये आ गई। एक सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, ये चली गई। अब ये यहाँ मीट करी, ये मीट करी कहाँ? यहाँ पर। मतलब ये है कि वस्तु जितनी इधर आगे बढ़ाई जा रही है, इमेज उतनी ही आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। देखा आपने? अगर 2F1 पे थी, मतलब 2F1 पे, तो यहाँ F2 पे बनी थी, समान आकार की बनी थी। अब वस्तु को थोड़ा और आगे लाया गया तो इमेज इससे पीछे चली गई, 2F2 से कहीं पीछे। तो अब कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन थी। अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है तो कहाँ बनेगी? 2F से परे बनेगी, 2F2 से परे बनेगी, यानी बियॉन्ड ऑफ 2F2 परे बनेगी। कहाँ बनेगी? कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, वस्तु से बड़ी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब फिफ्थ कंडीशन इसकी आ जाती है कि अगर एट फोकस 1, अगर वस्तु F1 पे आ गई, अगर वस्तु F1 पे आ गई तो क्या होगा? यहाँ से सारी इसकी जो रेज निकलेंगी वो टकरा कर कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल। यानी वस्तु कहाँ बनेगी? वो इमेज कहाँ बनेगी? सॉरी, इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, अनंत पर बनेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हो गई। पैरेलल लाइन मीट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी तो वस्तु ऐसा प्रतीत होगी कि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है ना। ये यहाँ से पैरेलल कैसी हो गई लाइन? लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये मीट तो करेंगी नहीं, पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती। तो क्या होगा कि ये बस ऐसे प्रतीत होगा कि इमेज कहाँ बन रही है? अनंत पर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। कैसी बड़ी? अधिक बड़ी, अत्यधिक बड़ी, इन्फिनिटली लार्ज। और कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड। यानी मैंने बताया था कि 5 कंडीशन इसकी ऐसी होती है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। अब एक कंडीशन आती है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वो ये है 6th कंडीशन इसकी, कि जब वस्तु कहाँ रखी है? बिटवीन फोकस, दिख रहा है ये वस्तु कहाँ है? बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यानी ऑप्टिकल सेंटर इसका ये रहा और वस्तु आ गई अब F1 से भी अंदर, यानी इन दोनों के बीच में। जब वस्तु यहाँ आ गई ना, तो अब ये देखो टकराने के बाद यहाँ टकराई, यहाँ से फोकल लेंस से गुजरी, यहाँ से सीधी एक रेज निकलेगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी बिना कहीं डाइवर्ज हुए या कन्वर्ज हुए। तो जब ये सीधी जाएगी तो कहीं मीट करेंगी? मीट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बन रही है ना। तो क्या होगा कि यहाँ से तो ऐसे कुछ नहीं होगा, मतलब मिलती हुई प्रतीत मिलेंगी नहीं। तो क्या होगा? हमें इनको अगर पीछे की तरफ ले जाए ना तो ये हमें ऐसा दिखेगा, या अगर यहाँ से देखने पर ये रेज जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं? पीछे कहीं एक बिंदु से आ रही हैं, यहाँ से।
ऐसा लगेगा इधर से बन रही, इधर इमेज कोई बन रही है ना, प्रतीत होंगी, लेकिन इधर से आ नहीं रही, प्रतीत होंगी, यानी इमेज बनती हुई बनेगी। यहाँ कैसी बनेगी? आभासी, वर्चुअल आभास होगा हमें इस तरीके का कि इधर से आ रही हैं, है ना। तो ये आभासी बनेगी, इसी कंडीशन में आभासी बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और बहुत बड़ी बनती है, वस्तु से बहुत बड़ी, और लेंस के उसी तरफ जिस तरफ वस्तु है ना उसी तरफ बनती है, क्योंकि उसको पीछे ले जाएगा। इधर तो मीट नहीं कर रही कहीं लाइन ये, तो इधर पीछे हम जब आभास करेंगे ना, मिलाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ प्रतीत होगी मिलती हुई, तो यहाँ इमेज बनेगी, वो आवाज तो कैसी कहलाएगी? वर्चुअल कहलाएगी, यानी आभासी कहलाएगी। वो बहुत बड़ी वस्तु से बनेगी और लेंस के उसी तरफ बनेगी जिस तरफ वस्तु रखी गई थी। तो ये हो गई 6 कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस की। अब आ जाता है कॉनकेव लेंस। उसमें क्या होता है? इसका इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में नोट है कि अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसमें एक ये होता है कि अवतल लेंस से हमेशा वस्तु जो इमेज जो बनती है ना अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा आभासी, सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनता है। छोटा आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, वस्तु चाहे किसी भी स्थान पर रखी गई हो। इसकी कोई कंडीशन, इसकी एक ही कंडीशन है अवतल लेंस की। तो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं करता, ज़्यादातर करता है तो कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन करता है, लेकिन फिर भी हमें याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक ही कंडीशन, कहीं भी वस्तु रख दो, वस्तु कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, ठीक है, अब छोटी बनेगी। अब आ जाते हैं हम इसके यूजेस पे, कॉनकेव लेंस के यूजेस, क्योंकि ये भी पूछता है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या क्या उपयोग रहते हैं उसके। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का मतलब होता है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंसों के रूप में भी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूज टू व्यू टिनी डिटेल्स और रीड स्मॉल टेक्स्ट बाई इनलार्जिंग ऑब्जेक्ट। मतलब छोटी वस्तुओं और अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर बहुत छोटी वस्तुओं को या अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स छोटी चीज़ों को देखने के लिए, छोटी चीज़ों में अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, यानी आवर्धक लेंस, जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है ना, दूरदृष्टि का मतलब होता है कि दूर की तो दृष्टि, ठीक है, दूर की तो दृष्टि, दूरदृष्टि का दोष का मतलब होता है कि दूर की तो दृष्टि, यानी दूर का तो हमें दिख रहा होता है लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसे कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके निवारण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। अगर हमें इसको हटाना है, दूरदृष्टि दोष को दूर करना है, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। जैसे चश्मों में इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। पास की दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की तो दिखाई देती हैं, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में दूर की चीज़ दिखाई देती हैं, यानी दूर की दृष्टि है। दूरदृष्टि मतलब दूर की तो दृष्टि है। दोष क्या है? पास की चीज़ें नहीं दिखना। दोष ये है कि पास की चीज़ नहीं दिख रही हैं, दूर की चीज़ दिखाई दे रही हैं, ये है दूरदृष्टि दोष। ऐसी होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि का मतलब निकट की दृष्टि तो है, निकट का तो हम देख सकते हैं, दोष क्या है? दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देना, ये है हमारा निकट दृष्टि दोष। आगे समझे। अब ये भी आप नहीं भूलोगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि मतलब दूर की दृष्टि है, दोष है पास की चीज़ दिखाई नहीं देना। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष के निवारण में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी इसका प्रयोग होता है। यूज्ड टू मैग्नीफाई माइक्रोस्कोपिक सैंपल्स और डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के रूप में लगाया जाता है बहुत छोटी चीज़ों या अंतरिक्ष की दूर की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए। मतलब अंतरिक्ष की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तारे वारे जैसे हमें दिखाई देते हैं, तो इनको बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का। किसमें? सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में। आगे कैमरा लेंसेज, जो कैमरे होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें भी यही लगता है, फोकसिंग इनकमिंग लाइट
ऑन टू द फिल्म और डिजिटल सेंसर टू क्रिएट शार्प, मतलब शार्प इमेजेस, मतलब कैमरे के लेंस में। कैमरे के लेंस मतलब प्रकाश की किरणों को सेंसर पर केंद्रित करके साफ तस्वीरें खींचने के लिए कैमरे में किस प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणों को सेंसर पर केंद्रित करता है, उसका जो सेंसर होता है कैमरा उस पर केंद्रित करता है, उस पर डालता है, तो क्या होता है तस्वीरें साफ खिंचती हैं, तस्वीरें साफ खिंचती हैं, साफ आती हैं। इसलिए इसके कैमरे के लेंस में भी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स में भी यही प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, किसमें, प्रोजेक्टर्स में। जैसे प्रोजेक्ट्स ए स्मॉल ब्राइट इमेज ऑन टू अ लार्ज सिनेमा और क्लासरूम स्क्रीन। जब आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स क्लासों में लगे रहते हैं, क्या होता है कि वो छोटी चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है बड़ी चीज़ों में, जिससे हम स्पष्ट दिखाई देता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें एकदम से बड़ी और स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तो इसलिए उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का, उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, छोटी फिल्म या स्लाइड की तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। अब आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके बाद हम इसके अगली क्लास जो होगी सेकंड क्लास इसकी, उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, फिर जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जल्दी से पूरा वीडियो देखें और आने वाले एग्जाम्स में अब फिजिक्स में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक लास्ट है हमारा, क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के उपयोग। क्या होता है कि मायोपिया करेक्शन, मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि निकट दृष्टि होता है, निकट की तो दृष्टि है, और दोष क्या है, दूर की चीज़ें दिखाई ना देना, ये है निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का, और दूर दृष्टि वाले में किसका किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का, अवतल यानी अवतल लेंस का। ठीक है, तो चश्मों में इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, दूर की धुंधली दिखाई देती हैं और पास की सही दिखाई देती है। निकट दृष्टि यानी निकट की दृष्टि है, निकट की चीज़ें देख सकते हैं। तो एक तो हो गया मायोपिया करेक्शन में होता है इसका उपयोग कॉनकेव लेंस का। एक होता है पीप होल्स इन डोर्स। आपने देखा होगा कि पीप होल लगे होते हैं, मतलब डोर्स में एक छोटा सा लेंस टाइप का लगा रहता है, जिसमें क्या होता है कि हमें अगर बाहर से किसी ने गेट बजाया है ना, तो हमें नहीं पता कि कौन है गेट के बाहर, तो हम क्या करते हैं कि हम उस लेंस के जरिए अपनी आंख लगा के देखते हैं ना, तो बाहर का भी बड़ा सा दृश्य दिखाई देता है, मतलब क्लियर स्पष्ट कि बाहर क्या है, कौन है, वो हमें दिखाई दे जाता है दरवाज़ों के पीप होल में, पीप होल के रूप में। यह कैसे कि घरों के मुख्य दरवाज़ों के छोटे छेद में लगाया जाता है, जिन्हें दूर ताकि बाहर खड़े व्यक्ति का विस्तृत रूप देख सके। बाहर जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसका विस्तृत रूप, स्पष्ट बड़ा रूप देख सकते हैं कि कौन है, कौन खड़ा है, एक आंख से हम देख सकते हैं अंदर से ही, इसलिए वो पीप होल के रूप में लगाए जाते हैं डोर्स में। ठीक है, अगला आ जाता है फ्लैश लाइट, यानी फ्लैश लाइट के रूप में। फ्लैश लाइट में भी कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है। कैसे, स्प्लिट्स आउट द लाइट फ्रॉम द स्मॉल बल्ब टू इल्यूमिनेट अ वाइडर सरफेस एरिया, मतलब यह बल्ब से निकलने वाली रोशनी को फैला देता है, जिससे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र रोशन होता है। यानी बल्ब से जो रोशनी निकलती है ना, जब हमारे बल्ब, जब हम लाइट जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो उसमें बाहर का जो आवरण लगा रहता है वो किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। किसका, कॉनकेव लेंस का, यानी अवतल लेंस का, कांच का जो आवरण लगा रहता है। क्या होता है, तो उससे अंदर से जो रोशनी लाइट निकलती है ना, तो उससे टकराकर वो डाइवर्स हो जाती है, डाइवर्स फैल जाती है, अपसारित हो जाती है। जब ज़्यादा रोशनी फैलेगी तो ज़्यादा एरिया में उजाला होगा, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, बल्ब में, कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का बल्ब में प्रयोग किया जाता है। उसके आवरण जो बनता है उसका भारी, वो बनता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी लाइट वहीं के वहीं रहेगी, पास में ही रहेगी, ज़्यादा एरिया हमारा कवर नहीं होगा, ज़्यादा एरिया में लाइट नहीं फैलेगी, तो अंधेरा ही रहेगा, तो फ़ायदा क्या बल्ब लगाने का। तो इसलिए हम उसमें करते हैं कॉनकेव लेंस का प्रयोग, जिससे कि हमारी लाइट ज़्यादा एरिया में फैले, ज़्यादा एरिया में हमारा लाइट जले, उजाला हो। तो ये फ्लैश लाइट के रूप में भी होता है, किसका, कॉनकेव लेंस का। अगला आ जाता है यूजेस, क्या है, अगला यूजेस है कि लेजर के रूप में। लेजर के रूप में होता है वाइड एंड हाईली फोकस्ड लेजर बीम्स टू असिस्ट मेडिकल इक्विपमेंट और स्कैनर्स।
मतलब क्या होता है कि लेजर जो होती है अत्यधिक केंद्रित लेजर बीम को फैलाने के लिए चिकित्सा उपकरणों और स्कैनर में उपयोग होता है। यानी जब हम लेजर बीम, एक तरह से एक लेजर का बीम मतलब लाइट जो पड़ती है उसको फैलाने का काम करता है। कॉनकेव लेंस का काम ही है डाइवर्ज करना। तो वो चिकित्सा उपकरणों और स्कैनरों को उपयोग किया जाता है कि उसको लेजर को बीम फैलाने का काम करता है। लेजर की जो लाइट होती है उसको फैलाने का, इसलिए उसमें भी क्या होता है, लेजर में कॉनकेव लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा लास्ट कंपाउंड लेंसेज। कंपाउंड लेंसेज का मतलब combined with convex lens high end cameras to eliminate image distortion। मतलब कि क्या होता है कि महंगे कैमरों में तस्वीरों की गुणवत्ता, महंगे जो कैमरे आते हैं उनमें तस्वीर अच्छी आए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे हमारे इमेज की, है ना। तो अच्छी गुणवत्ता सुधारने और विकृति को हटाने, मतलब किसी भी प्रकार की उसमें विकृति, मतलब कोई भी जैसे धुंधलापन सा आ जाता है या कुछ भी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है इमेज, तो उसको हटाने की, दूर करने के लिए, विकृति को हटाने के लिए इसे उत्तल लेंस के साथ जोड़ा जाता है। अगर वो विकृति अगर हमने मान लो कॉम्बिनेशन लेंस, कंपाउंड लेंस बनाया, इसलिए बनाया कि उसमें हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया उसके साथ, तो उसे कैमरा कॉम्बिनेशन बन गया। क्या होगा, तो वो कॉन्वेक्स लेंस उसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो क्या कर देगा, एक तरह से धुंधलापन को हटाने का काम करेगा, उसकी पिक्चर्स की जो क्वालिटी होगी उसको सुधारने का काम करेगा। तो इसलिए इसको कैमरा कॉम्बिनेशन में भी इसका प्रयोग होता है। किसका, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही जुड़े रहते हैं कंपाउंड लेंसेज में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। आज का टॉपिक थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी, जो मैंने बताया था ना पहले ही स्टार्टिंग में कि फिजिक्स शॉर्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्विक रिवीजन, ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, ये हमने फैक्ट टू फैक्ट मैंने आपको बताया। आपको चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी, मैं समझता हूँ आपको अच्छी समझ आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। और अगर वाकई आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि हाँ मेरी मेहनत मैंने जो करी थी शायद आपको पसंद आई, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार सकें अगली वीडियो में। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो भी टॉपिक मैं आगे लेकर आऊँगा ना, अभी तो इसके अगली क्लास में न्यूमेरिकल कराऊँगा, अभी तो ये शॉर्ट थ्योरी थी, अब इसके न्यूमेरिकल होंगे। इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम चलेंगे किसी पे, है ना। तो जब अगला टॉपिक की जब वीडियो थ्योरी लाऊंगा तो वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मैं आपको से बार बार कह रहा हूँ, आप उसको छोड़ ना पाएँ। क्योंकि भाई आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस कंपटीशन में अगर उस लिस्ट में अपना नाम शॉर्ट लिस्टेड कराना है तो ये मुझे लगता है ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। इसलिए कह रहा हूँ बार बार चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अब लेकर आएंगे इसके न्यूमेरिकल अगली क्लास में। धन्यवाद।